नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट करें। राजस्थान में मराठा शक्ति की वृद्धि। मराठों ने राजस्थान के विभिन्न भागों में जैसे कोटा में 1710 ईस्वी में, उदयपुर में 1724 ईस्वी एवं 1725 ईस्वी में आक्रमण किए, किंतु बाजीराव के पेशवा काल में मराठों का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप 1734 ईस्वी में बूंदी राजा के मामले में हुआ। बूंदी रियासत में राजा दलेल सिंह के बड़े भाई प्रताप सिंह हाड़ा ने बूंदी राज्य की कछवा रानी के प्रतिनिधि के रूप में बाजीराव से पूना जाकर 6 लाख रुपए में मराठा सहायता प्राप्त कर ली। बाजीराव के आदेशानुसार राणोजी सिंधिया एवं मल्हारराव होलकर ने बूंदी राज्य के सिंहासन पर वैध शासक बुधु सिंह को बैठाने के लिए रवाना हुए। बूंदी राज्य पहुंचकर मराठा सेना ने राजा दलेल सिंह को हरा दिया और बूंदी का राज कछवा रानी को सौंप दिया। दलेल सिंह की पराजय से उसका ससुर जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह अपने पुराने मराठा मित्रों से अत्यंत नाराज हो गया और उसने मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों के हुरडा तथा अगोज में 2 सम्मेलन किए। यही नहीं, उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से मराठों के विरुद्ध सैनिक अभियान प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया। राजस्थान में मराठा सेना को निकालने के कार्य के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने बादशाह को स्वयं तथा अन्य राजपूत शासकों के सहयोग का आश्वासन दिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने जयपुर के राजा मिर्जा सिंह की यह बात मान ली तथा मुगल बादशाह की मुगल सेनानायक खान ए दौरान के नेतृत्व में एवं मिर्जा राजा सिंह के नेतृत्व में अनेक राजपूतों की सेना ने संयुक्त रूप से फरवरी 1735 ईस्वी में रामपुरा नामक स्थान पर मराठा सेना पर आक्रमण कर दिया। मराठों ने मुगल एवं राजपूतों की सेना को पराजित कर दिया तथा मिर्जा राजा जयसिंह एवं मुगल सेनानायक खान ए दौरान को मजबूर होकर बाजीराव पेशवा से समझौता करना पड़ा। इसके फलस्वरूप मुगल सेना एवं मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों को चौथ के रूप में 22 लाख रुपए देने पड़े। अब बाजीराव पेशवा ने राजस्थान में अपना सैन्य अभियान के तहत गुजरात के मार्ग से लूनावाड़ डूंगरपुर पहुंच बाजीराव ने डूंगरपुर राज्य को घेर लिया और डूंगरपुर राजा से 3 लाख रुपए प्राप्त करके ही डूंगरपुर के घेरे को समाप्त किया। इसके पश्चात फरवरी 1736 ईस्वी में के प्रथम सप्ताह में बाजीराव पेशवा मराठा सेना के साथ उदयपुर पहुंचा, जहां उदयपुर के राजा ने उसका स्वागत कर 11,25,000 रुपये दिए। डूंगरपुर राज्य एवं उदयपुर के राजाओं ने प्रतिवर्ष चौथ के रूप में इतनी ही राशि देने का आश्वासन दिया। अब बाजीराव पेशवा ने जयपुर की ओर प्रस्थान किया तथा भंभोला में जयपुर शासक मिर्जा राजा जयसिंह से भेंट की एवं राजा जयसिंह ने इस अवसर पर बाजीराव पेशवा को बहुमूल्य उपहार दिए। मराठा सेना का जोधपुर राज्य पर आक्रमण। जोधपुर राज्य का शासक राजा अभय सिंह राठौर जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह की मराठों की नरम नीति का विरोधी था, अतः उसने दिल्ली जाकर बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पर मराठों के विरुद्ध शत्रुता पुनः प्रारंभ करने के लिए दबाव डाला। जोधपुर के शासक के कहने पर मुगल बादशाह ने मिर्जा राजा जयसिंह को जयपुर को आदेश दिया कि वह मराठों से शत्रुता पुनः प्रारंभ करने में जोधपुर के शासक अभय सिंह का सहयोग करे। राजा जयसिंह को राजा अभय सिंह का यह विरोधी रुख पसंद नहीं आया, अतः उसने बाजीराव पेशवा को जोधपुर के राजा अभय सिंह राठौड़ को दंडित करने के लिए जोधपुर राज्य पर आक्रमण करने के लिए अनुरोध किया। बाजीराव पेशवा ने अपने मित्र जयपुर के राजा जयसिंह की इच्छा अनुसार अपने मराठा सेनानायक राणोजी सिंधिया एवं मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में मराठा सेना जोधपुर के राजा पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। मराठा सेना ने जोधपुर राजा की राठौड़ सेना पर अप्रैल 1736 ईस्वी में मेड़ता नामक स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भीषण लड़ाई के पश्चात जोधपुर की राठौड़ सेना पराजित हो गई एवं उसने आत्मसमर्पण कर दिया।
तथा जोधपुर राज्य के सेनापति भंडारी को मराठों को मुक्ति के लिए एक बड़ी धनराशि देनी पड़ी। कोटा पर आक्रमण। कोटा राज्य का शासक दुर्जन शाल लंबे समय से राजस्थान में हो रहे मुगल मराठा संघर्ष में मुगल सेना को लगातार सहयोग कर रहा था। अतः कोटा राज्य के मेहराव दुर्जन शाल के इस मराठा विरोधी कार्य से नाराज होकर बाजीराव पेशवा ने जनवरी 1738 ईस्वी में कोटा राज्य पर आक्रमण कर दिया और कोटा नगर को 40 दिनों तक घेरे रखा। कोटा के मेहरावल दुर्जन शाल ने मजबूर होकर मराठों से संधि कर ली। उसके अनुसार कोटा महरावल दुर्जन शाल को मराठों को बाध्य होकर 10 लाख रुपए देने का आश्वासन देना पड़ा, जिसमें से 8 लाख रुपए उसी समय दे दिए गए। इस घटना के कारण कोटा राज्य भी मराठों के नियंत्रण में आ गया और मराठों को प्रतिवर्ष कर देने लगा एवं मराठों का करदायी राज्य बन गया। मराठा संघ के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए बाजीराव पेशवा ने मराठों के अधीन आए राजस्थान के विभिन्न राज्यों को अपने सेनानायक राणोजी सिंधिया एवं मल्हार राव होलकर को जागीर के रूप में प्रदान कर दिया। इस प्रकार राजस्थान के समस्त राजपूत राज्य बाजीराव पेशवा के नियंत्रण में आ गए एवं उनको मराठा शासक छत्रपति साहू का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। सिद्धियों से संघर्ष। बाजीराव पेशवा के सिद्धियों से संघर्ष के निम्न कारण थे। औरंगजेब ने सिद्धियों को मराठों के विरुद्ध संघर्ष करने के उपलक्ष्य में मराठा राजधानी रायगढ़ को पुरस्कार के रूप में प्रदान कर दिया था। बाजीराव मराठा राजधानी रायगढ़ का सिद्धियों के कब्जे में रहना अपमानजनक मानता था। दूसरा कारण, सिद्धि सदैव कोंकण में हिंदुओं पर अत्याचार करता रहता था। निजाम के कहने पर सिद्धियों ने मराठा प्रदेश में लूटमार की। मराठों का सिद्धियों के विरुद्ध संघर्ष का उद्देश्य जंजीरा पर कब्जा करना था, जिससे भविष्य में सिद्धि मराठों को परेशान न कर सके। 1527 ईस्वी में शिवरात्रि के उत्सव पर चिपलून के समीप एक पर्वतीय भाग पर स्थित परशुराम के मंदिर पर, जो छत्रपति साहू के आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मदेव स्वामी की कुटी से लगा था, सिद्धियों ने आक्रमण कर लूट लिया। गुरु ब्रह्मदेव ने इस घटना से गहरा आघात लगा और उन्होंने छत्रपति साहू से जंजीरा के सिद्धियों को दंडित करने का अनुरोध किया। इन कारणों के कारण बाजीराव पेशवा ने मई 1733 ईस्वी में जंजीरा पर आक्रमण कर दिया एवं कोंकण अभियान के सेनापति प्रतिनिधि ने 8 जून 1733 ईस्वी को कूटनीति से रायगढ़ प्राप्त कर लिया। मराठा सेनानायक बंकाजी नायक ने बकोट तथा मंडलगढ़ के किलों को जीता एवं 8 जुलाई को सिद्धियों के गोवलकोट की लड़ाई में पराजित कर दिया एवं इन पर मराठों का कब्जा हो गया, परंतु सिद्धियों की शक्ति न टूट सकी। अंत में 1736 ईस्वी में छत्रपति साहू ने सिद्धियों पर आक्रमण करने का आदेश बाजीराव के भाई चिमनाजी अप्पा को दिया। मराठा सेनापति चिमनाजी अप्पा ने सिद्धि संत को 19 अप्रैल 1736 ईस्वी को रेवास के निकट शराई गांव में पराजित कर दिया। सिद्धि संत को मार दिया गया एवं इस युद्ध में चंद्री किले के नायक सिद्धि याकूब को भी मार दिया गया। अब इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिद्धियों ने मराठों से संधि कर ली। इसके तहत सिद्धियों ने कोंकण प्रदेश पर छत्रपति साहू एवं बाजीराव पेशवा के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।